नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 दिसंबर को 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन लाल परेड ग्राउंड में किया। लाल परेड ग्राउंड भोपाल के वन मेले में इस बार करीब 300 से ज्यादा स्टॉल स्थापित किए गए हैं। इन 300 स्टॉलों में से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि राज्यों से स्टॉल शामिल हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपनी टीम के साथ इस वन मेले में लेकर चलता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा 2001 से वन मेले का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस बार कोरोना के बाद इतने भव्य पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक हिस्सा लेने राजधानी आए हुए हैं। इसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस पहली बार शिरकत कर रहा है। प्रदेश सहित कई राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से मेले में जड़ी बूटी व कई अन्य वन उत्पाद लेकर यहां आए हैं। मेले में समितियों और वैद्यों के लिए करीब 300 स्टॉल बनाए गए हैं। 300 स्टॉल में सौंदर्य प्रसाधन की चीजों से लेकर वन औषधि, जड़ी बूटियां और अचार, चिरौंजी के लड्डू, पेड़े, अंजीर, खजूर का च्यवनप्राश आदि चीजें मिल रही हैं। इन स्टॉलों पर वैद्यों और डॉक्टरों के मरीजों की नाड़ी देखने व कई बीमारियों की जांच करने ओपीडी की व्यवस्था भी की गई है। इसमें 100 से अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टरों, वैद्यों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। मेरा नाम रिंकी विश्वकर्मा है। मैं महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान से हूँ। हमारे यहाँ पे सभी असाध्य रोगों का निवारण होता है। इसमें आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता। एलोपैथी ट्रीटमेंट पे हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, और इसमें जो है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नाड़ी परीक्षण जो कि हमारे यहाँ पे किया जाता है, वैद्य लोग करते हैं। पुराने समय में जो वैद्य नाड़ी परीक्षण करते थे वो आज के टाइम पे भी है। पुराना जो भी डॉक्टर वगैरह रहते हैं वो करते हैं। उससे पल्स डायग्नोज करते हैं। पल्स डायग्नोज में आपका कोई भी जो चीज़ रहेगी अंदर चल रही होगी शरीर में, नर्व्स वगैरह दब जाती हैंगी, उससे बीमारियाँ उत्पन्न होती हैंगी, तो उसके लिए वो बता देते हैं। सर आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ता है। उसमें डॉक्टर खुद बता देते हैं कि आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही हैगी, तो उसमें बिना कुछ टेस्ट वगैरह करवाए सर बता देते हैं। मतलब जो हमारे वैद्य हैं, पुराने टाइम पे भी ऐसे ही हुआ करता था कि मैम जैसे लोग बाग थोड़ा प्रेफर नहीं करते हैं ये चीज़। प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि एक तो आयुर्वेदिक दवाई पे टाइम लगता है, जो इफ़ेक्ट रहता है। और आजकल की जनरेशन इस टाइप की होगी कि मतलब एक दिन दवाई खाए और तुरंत दूसरे दिन आराम दिख जाए, ऐसा होता है ना। तो उसमें क्योंकि पल्स डायग्नोस करते हैं तो थोड़ा सा भरोसा भी नहीं होता है, गारंटीड चाहिए रहता है। क्योंकि अपन जैसे कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसका पूरा निकलता है मशीन के द्वारा, तो उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं। इससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो पुराने लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, जैसे जो भी पुरानी बीमारी से परेशान होते रहते हैं, पहले एलोपैथी वगैरह में करवा लेते हैं, इसके बाद फिर आयुर्वेदिक में आते हैं। और पुरानी से पुरानी जो बीमारी रहती है वो उससे आयुर्वेदिक से ही ठीक होती है। सर 2 सेंटर है हमारे लिए, एक जवाहर चौक पे और एक कोलार पे। और कोलार वाले की टाइमिंग मॉर्निंग पे की और जवाहर चौक पे इवनिंग का टाइम रहता है। तमाम तरह की दवाइयों के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में कई आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि जड़ी बूटी संग्रहकर्ता से करार भी करेगी। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी। हम मौजूद हैं अभी वन मेले में और हम यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। जी हाँ, ये एक प्याज है। आइए हम इसके फ़ायदे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल जाबरिया। हम पचमढ़ी से आए हुए हैं। और ये वाला जो प्याज आपने बताया ना, तो ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये वज़न में लगभग 30-35 किलो तक का एक सिंगल प्याज हो जाता है। लेकिन ये प्याज कितना भी बड़ा हो जाए ना, तो ये खाने के उपयोग में नहीं लेते हैं। इस प्याज के ज़रिए ना हम लोग ये वाला एक तेल तैयार करते हैं, ये घुटने के दर्द के लिए। ये अगर किसी को गठिया वात हो ना, या संधिवात हो, किसी के गर्दन में अगर सर्वाइकल का पेन हो या कमर का स्लिप डिस्क हो, तब इसे अगर हम रेगुलर 40 डेज़ कंटिन्यू करें तो पेन इससे अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है, और लंबे समय तक पेन इससे रिपीट भी नहीं होता है। और अगर छोटा मोटा कोई पेन होता है ना, तो हम लोग तुरंत बैठ करके अभी लगवाते हैं, तो इससे 5-7 मिनट में बढ़िया तरीके से आराम लग जाता है। तो ये घुटने या कमर दर्द के लिए काम में आएगा, और गठिया वात वालों के लिए ये खास काम करता है।
और फिर उसी तरीके से यहाँ का पचमढ़ी के जो पहाड़ों से शिलाजीत निकालते हैं आदिवासी लोग, तो ये इस टाइप का शिलाजीत आता है। ये तो पंचमढ़ी के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। ये तो पत्थर जब गर्म होता है ना, तो उस पहाड़ में जब गर्मी पैदा होती है गर्मी के कारण, तो एक चावल के दाने जितना बड़ा टुकड़ा इसका खाना होता हैगा। इसको दूध में मिला करके लेना होता हैगा। ये इस तरीके से आता हैगा। ये इसको खड़ी भाषा में ना पहाड़ों का पसीना भी बोल सकते हैं इसका। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा चावल या फिर गेहूं के दाने जितना बड़ा खाना होता है, और ये गर्मी में इतना गर्म करता है कि केवल हफ्ते 10 दिनों में एक बार खाना होता है। इसका सही मौसम अभी है खाने का, ये केवल ठंड और बारिश में खाने के लिए ही है। एक छोटा सा ही टुकड़ा उसका खाना होता है। हाँ, शिलाजीत बाकी प्रकार से अलग ऐसा कि ये जो ठंडे बर्फीले पहाड़ों तरफ होता है ना, तो वहाँ का जो शिलाजीत होता है वो चंद्रतापी होता है। हमारे वहाँ पंचमढ़ी में सूरज की जब किरण पड़ती है पहाड़ों पर, तो जब पत्थर गर्म होता है ना, तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो लिक्विड बन करके बाहर आते हैं, तो उसे खड़ी भाषा में हम पहाड़ों का पसीना शिलाजीत बोलते हैं। और उसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी होती है क्योंकि वो बर्फीले पहाड़ों का है, और आपने देखा होगा 150 रुपये का ज़्यादा मात्रा में आ जाता है वो 150 ग्राम भी। लेकिन इसकी तो ना कीमत ही बता देती है कि वो कैसा काम करता होगा। ये ना 400 का आता हैगा, 15 ग्राम शिलाजीत है इसके अंदर में, और एक छोटा सा ही टुकड़ा खाना होगा उसका बस। और पंचमढ़ी में शहद हमारे यहाँ का जो है ना वो बहुत फेमस है, क्योंकि इसको ले जा करके अगर आपने डीप फ्रीज़र के अंदर भी रख दिया ना, तो भी ये बर्फ़ नहीं होगा, इधर पीछे साइड में वो क्रिस्टलाइज नहीं होता हैगा। और बाकी और भी ब्रांडेड शहद अगर आप उपयोग करते हो तो उसे तो डीप फ्रीज़र में आप डाल दें तो वो बर्फ़ हो जाता है, क्योंकि वो प्लांटेशन वाला होता है, मधुमक्खियाँ पाल के तैयार किया जाता है। हमारे वहाँ पंचमढ़ी में मधुमक्खियाँ पालन करने नहीं देते हैं फॉरेस्ट वाले, तो वहाँ कोई प्लांटेशन नहीं होता है। ये नेचुरल जो पहाड़ों पर मधुमक्खी लगाती है ये वो वाला है। और फूल नहीं है हमारे यहाँ पंचमढ़ी में, ना खेती होती है, तो बहुत दूर तक की रेंज में फूल नहीं है, गार्डन बगीचे भी नहीं है। तो जो जड़ी बूटियाँ हैं ज़्यादातर उनके जो फूल होते हैं मधुमक्खी उन पर बैठ के रस तैयार करती है। तो ये आपके वहाँ से बहुत अलग है वहाँ का शहद। और वो वाला जो लहसुन वाला ऑयल स्मेल कराया था ना आपको, तो ये जंगली लहसुन का तेल आता है। ये तो जिनको डस्ट में जाने से छींकें आती है ना, धूल से एलर्जी है, तो उनके लिए है, माइग्रेन वालों के लिए बाकी वो बहुत खास काम करता है। अगर किसी का सर दर्द हो रहा हो ना, तो जितना दिया ना आपको एक ड्रॉप केबल उतना लेकर के आप यहाँ और यहाँ लगा देना, ये दोनों पॉइंट पर, और घड़ी में ला के अपनी चेक कर लेना। इससे 1 मिनट के अंदर सर दर्द बंद हो जाता है, और माइग्रेन की प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म कर देता है, लंबे समय तक रिपीट नहीं होने देता है। तो ये उसके लिए है। अच्छा, मस्से की दवाई हम लोग यहाँ पे ना निःशुल्क लगा करके दे रहे हैं। अगर किसी के गर्दन पे गले पे जो बारीक मस्से होते हैं ना उभरे हुए, तो माचिस की तीली से हम मस्से के ऊपर लगा के दवा को कवर कर देंगे। रात भर में इससे मस्सा झड़ जाएगा, टूट करके वो निकल जाएगा, और उसका कोई चार्ज नहीं है, वो निःशुल्क है। और ये इतनी बड़ी शीशी जो है ना, कम से कम 100-200 मस्से निकाल देगी, इतने सारी दवा है इसके अंदर। बस जरा सी दवा का लेप बना के मस्से के ऊपर रखना है, बहुत सारा है, ये काफ़ी हो जाएगा ये। और भी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, शुगर के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए। मेले में आने वाले लोगों के लिए चीते के बारे में जानकारी देने के लिए वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने फिल्म प्रदर्शनी तैयार की है। इसमें उनके व्यवहार विशेषताओं के संबंध में चित्रांकन किया गया। यह भी बताया कि प्रदेश में ये कूनो नेशनल पार्क में है किस तरह की प्रजाति के चीते हैं। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने स्टॉल में दुर्लभ प्रजातियों के 500 से अधिक प्रजातियों के पौधे प्रदर्शित किए हैं। कर्मचारी इन पौधों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ही शुल्क लेकर पौधे भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ नीम खली जैविक खाद भी उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का महुआ ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। महुए की केवल शराब ही नहीं बनती बल्कि इसकी चाय और लड्डू भी बनाए जाते हैं। हमारी बहनें इससे अनेक पौष्टिक आहार भी बनाती है। वन औषधियों से हमारे जनजाति भाई बहनों की आय बढ़े, हम इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरी। आपने महुए से शराब बनते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज के युग में महुआ बहुत कुछ बना रहा है। अब लड्डू भी महुए के बनने लगे हैं और आयुर्वेदिक चीज़ें भी बनने लगी हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें महुए की बन रही हैं। चलिए आइए। महुआ के बारे में? हाँ, इसके बारे में बताइए। महुआ कैसे बनाए? महुआ को पहले इसको भूंजा जाता है घी से, और इसके बाद घी के बाद उसमें काजू, किशमिश, बादाम, छुहाड़ा, नारियल, इसको सारा पीस के, और इसके बाद फिर उसमें गुड़ के पाक बनाया जाता है। इसके बाद सर उससे फिर लड्डू छोटी छोटी बनाया जाता है।
ये महुए का ये आइडिया कैसे आया कि ये लड्डू आइडिया बनाना हमारे चाहिए? आपके भोपाल के अधिकारी वन विभाग गए थे हमारे सीधी वही सब प्रशिक्षण किए सर, और वहाँ इसका ट्रेनिंग किए और उसके बाद वही चालू किए। इसके कुछ फायदे नुकसान भी हैं? फायदा भी है सर, क्या फायदा है इसका? फायदा हर चीज़ को यह है कि सुबह शाम खाने से स्वास्थ्य का शरीर का जो पीड़ा वथा हो कहीं जोड़ शोड़ में होता है तो वो ठीक है। तो जैसे पहले कहते थे कि महुए से दारू बनती है, जी, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? अब बहुत कुछ फर्क है, इसमें क्या असर पड़ रहा है। वो दारू तो नशा करता है हाँ, और ये सब नशा नहीं करेगा ये नशा क्योंकि उतारता अच्छा है- चीज़ है ये। उतारता है नशा की नशा से इसका कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं इससे, ये लड्डू से। अच्छा जी, ये बल्कि यहाँ लगाते हैं तो सर शरीर के लिए फायदेमंद चीज़ है ये। अच्छा। जी सर। मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूली बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय लोक नृत्य एवं लोकगीत की भी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। साथ ही में लोग अलग अलग तरह के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हमारे पारंपरिक गांव के व्यंजन लोगों को यहाँ बहुत पसंद आ रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ आइए और एक बार इस वन मेले का जरूर आनंद उठाइए। थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के ऊपर। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।